दोस्तों, गंधर्व सम्राट की लड़की की कहानी आप सुन रहे हैं, जो मैं आपको सुना रहा हूं। अब तक की कहानी में हसन की बीवी उसको छोड़कर चली गई अपने दोनों बच्चों के साथ। मां हसन की ये सुनकर बीमार हो गई और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। हसन अपनी बहनों के पास गया और बहनों से मदद मांगी, तो उन्होंने अपने मामा अब्दुल कद्दूस को बुलवाया और वो अब्दुल कद्दूस हसन को लेकर उसकी बीवी की तलाश में चला गया। अब आगे अब्दुल कद्दूस के दिए हुए नीले घोड़े पर सवार होकर हसन ने लगाम छोड़ दी। तब घोड़ा बाण की तरह सीधा उड़ा 10 दिन में 10 वर्षों में तय किया जाने वाला रास्ता तय करके काली पर्वत श्रेणी पर पहुंचा। नीले घोड़े के जोर से हिन हिनाकर पर्वतों पर उतरते ही ना मालूम कहां से हजारों काले घोड़ों ने आकर नीले घोड़े को घेर लिया। नीला घोड़ा उनके बीच में जाकर एक काली गुफा के पास पहुंचा। गुफा के बाहर ही हसन को उतारकर वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा से बाहर हसन लगभग 1 घंटा प्रतीक्षा करने के बाद एक आदरणीय वृद्ध गुफा से बाहर आया। वह कोयले की तरह काला तो था ही, उसने काले कपड़े भी पहन रखे थे। केवल उसकी दाढ़ी जो कमर से नीचे लटक रही थी सफेद थी। वह साक्षात सुलेमान का लड़का अली था। हसन ने उसके सामने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। फिर उसने अब्दुल कद्दूस का लिखा हुआ पत्र दिया। अली उस पत्र को लेकर गुफा में चला गया। काफी समय हो गया। हसन निराश हो रहा था कि वृद्ध सफेद कपड़े पहनकर गुफा से बाहर आया और अंदर आने के लिए इशारा किया और वह उसको अपने साथ ही कमरे में ले गया। वह रत्नों से जड़ा कमरा था। उसके चारों कोनों में कालीन पर 4 ज्ञानी बैठे हुए थे। उनकी बगल में पुस्तकों का ढेर के ढेर पड़े थे। कमरे के बीच में वृद्ध के 7 शिष्य थे। वह कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे और सोच भी रहे थे। अली के आते ही सब उठे। उसके कमरे में बैठते ही सब आकर उसको घेर कर बैठ गए। तब हसन ने उन सबको अपनी कहानी सुनाई। हसन की बात सुनकर उसकी सहायता करना ही उचित था। सबने बुड्ढे को सलाह दी। उसकी सलाह सुनकर उसने कहा, सच है, पर वाक द्वीप में जाना आसान नहीं है। वहां से वापस आना और भी कठिन है। योद्धा कन्याओं में से जो आफत आ सकती है उसके बारे में कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यह लड़का अपनी पत्नी से कैसे मिल सकेगा, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनकी बात सुनकर हसन ने बुढ़े के पैरों पर पड़कर कहा, मुझे पुत्र दान और पत्नी दान दीजिए। मरने के लिए तुम जैसा मैंने किसी को उतावला नहीं देखा है। शायद तुम बिल्कुल नहीं जानते कि तुम कितना खतरनाक काम करने जा रहे हो। फिर भी जो कुछ मुझसे बन सकेगा मैं करूंगा। कहते हुए बूढ़े ने अपनी दाढ़ी में से एक बाल निकालकर हसन को देते हुए कहा, सबसे मुख्य है आपत्तियों से बाहर निकलना। जब कभी तुम्हारे प्राणों पर आ पड़े तो उसमें से एक बाल जला देना। मैं तुम्हारी सहायता करने आ जाऊंगा। फिर उसने ऊपर देखकर ताली बजाई। तुरंत एक भूत प्रत्यक्ष हुआ। वृद्ध ने हसन से कहा, इसकी पीठ पर सवार होकर जाओ, यह तुम्हें कर्पूर द्वीप में उतार देगा। उसके बाद तुम्हें ही अपना रास्ता समय देखना होगा। कर्पूर द्वीप के बाद तुम्हें एक वाक द्वीप के समुद्र का एक तरफ का किनारा दिखाई देगा। उसके बाद बस भगवान है। हसन वृद्ध को और बाकी लोगों को नमस्कार करके भूत की पीठ पर सवार हो गया। भूत आकाश में से होता कर्पूर द्वीप पहुंचा और वह चला गया। चमचमाते महकते उस कर्पूर द्वीप के मैदान में वह चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसको तंबू सा कुछ दिखाई दिया। ऊंची घास में से वह उस तंबू की ओर चला। उसके पैरों में कुछ लगा और वह गिर गया। हसन के पैरों में एक महाकाय का शरीर लगा था।
जो उस तंबू की तरह दिखाई दिया था वह उस महाकाय का कान था। वह घास में पड़ा सो रहा था। हसन के पैर उस पर पड़ते ही वह तार के पेड़ की तरह उठ खड़ा हुआ। हसन को उसने यूं पकड़ा जैसे कोई छोटी चिड़िया हो। हसन से पटाता चिल्लाया, मदद करो, मदद करो। यह पक्षी कुछ अजीब ढंग से चहचहा रहा है, मैं इसे अपने राजा को भेंट दे दूंगा, उस महाकाय ने सोचा। कर्पूर द्वीप का राजा एक पत्थर पर बैठा हुआ था। उसने भी सोचा कि हसन कोई पक्षी था और मदद करो, मदद करो। उसका चिल्लाना भी उसे बड़ा मीठा लगा। उसने हसन को एक पिंजरे में रखा। उसके खाने पीने की चीजों की व्यवस्था उसी पिंजरे में कर उसने उसे पिंजरे को अपने घर के आगे लटका दिया। रोज गुजरने लगे। हसन पिंजरे में सूखने लगा। उस हालात में उस बूढ़े की बालों की याद हो आई। राजकुमारी उसको टहलाने के लिए पिंजरा ले जा रही थी कि वह उसकी पकड़ से छूट गया और उसने वृद्ध का एक बार जला दिया। तुरंत वृद्ध ने प्रत्यक्ष होकर पूछा, क्या चाहिए हसन? मुझे यहां से कहीं और ले जाइए। यदि यहां एक और रोज गुजरा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। हसन ने कहा, मैंने कहा था ना, अभी तो तुम कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो तुम मुझे बुला सके, पर वाकवाक द्वीप में ये मंत्र तंत्र नहीं चलेंगे। यह परिवर्तन तुम्हें कभी का छोड़ देना चाहिए था। मैं प्रयत्न करता ही रहूंगा। मैं मरने के लिए तैयार हूं। जब मौत दी है तो वह आएगी। पहले तो आएगी नहीं। मैं अपनी पत्नी को ढूंढूंगा, कैसे छोड़ दूंगा? कृपा मुझे रास्ता दिखाइए। हसन ने कहा। वृद्ध ने हसन का हाथ पकड़कर कहा, तुम एक बार अपनी आंख बंद करके खोलो। हसन ने जब आंखें बंद करके खोली तो वह एक समुद्र के किनारे खड़ा था। वृद्ध का कहीं पता न था। वह जिस किनारे पर खड़ा था वहां रंग रंग के रतन थे। उसने एक बार चारों ओर देखा तो उसे समुद्र तट के पहाड़ों पर से बड़े बड़े आकार वाले पक्षी वाक वाक करते झुंडों में उठे। हसन जान गया कि वह वाक वाक द्वीप में था। वह डर ही रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि ये पक्षी फिर उसे समुद्र में धकेल दें। कि उसे पास ही एक झोपड़ी दिखाई दी। वह उसमें जाकर बैठ गया। पर इतने में पृथ्वी कांप उठी। थोड़ी दूर पर धूल उठी। वह धूलों का बादल जहां वह था उसी तरफ से आ रहा था। जल्द ही उसने उसको एक बादल में बिजलियों की तरह भाले, कवच, स्थान आती दिखाई दिए। शायद वे आने वाली योद्धाएं, कन्याएं हैं। वे बड़े बड़े घोड़ों पर सवार होकर तलवारें लेकर वायु योग से उसकी ओर आ रही थी। हसन उससे बचकर नहीं जा सकता था। वह झोपड़ी के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसके देखते ही घोड़े खड़े हो गए। योद्धा कन्याओं में से एक एक अपना घोड़ा चलाती हसन के पास आई। क्योंकि उसके मुंह पर भी कवच था इसलिए वह उसका मुंह ना देख सका। उसके कुछ कहने से पहले ही हसन ने भूमि पर साष्टांग करके कहा, देवी, मैं विधिवश इस द्वीप में आया हूं। तुम्हारी शरण में आया हूं। मैं अपने बच्चों और पत्नी को ढूंढता ढूंढता यहां पहुंचा हूं। मुझ अभागे को अभय दीजिए। वह अपने घोड़े पर से उतरी। हाथ के इशारे से अपने अनुचरों को भेजकर उसकी ओर ध्यान से देखता अपना मुंह का अगर भाग हटा दिया। उसका मुंह देखकर डरकर हसन जोर से चिल्लाया। यह प्रसिद्धि थी कि योद्धा कन्याएं बहुत सुंदर थी। वो बुढ़ी तो थी ही, इसके अलावा वह बहुत भयंकर भी थी। यह सोचकर के हसन ने भय के कारण आंखें नहीं मूंदी थी, वह आदर के कारण मूंदी थी। उस बुढ़ी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जो तुम सहायता चाहोगे वह मैं करूंगी, पर पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हें कोई देख ना ले। इसलिए तुम्हें योद्धाओं कन्याओं के वस्त्र लाकर देती हूं, फिर तुम्हारी कहानी सुनूंगी। वह गई और जल्द ही योद्धा कन्याओं के कवच, हथियार आदि लेकर आई। उन सबको पहनने पर हसन भी योद्धा कन्या सा लगने लगा। बुढ़िया ने उसे समुद्र तट के एक पत्थर पर बिठाया। वह समय भी बैठी और उसकी सारी कहानी ध्यान से सुनी। फिर उसने उसकी पत्नी और पुत्रों का नाम पूछा।
उसने उनके नाम बताकर कहा, ये हमारे दिए हुए नाम है, मैं नहीं जानता कि उनको यहाँ किस नाम से बुलाया जाता है। बुढ़िया को हसन पर मात्र प्रेम ऊपर उमड़ पड़ा और उसने हसन से कहा, हसन, जो कुछ मैं अपने लड़के के लिए करूंगी वह तुम्हारे लिए भी करूंगी। तुम्हारी पत्नी शायद इन योद्धा कन्याओं में से एक है। जब वे कल यहाँ लाने आएंगी तब तुम अपनी पत्नी को चुन लेना। इस तरह ये काम आसानी से हो जाएगा। जैसा उसने कहा था, अगले दिन योद्धा कन्याएं बिना कवच सहस्त्रान के समुद्र में स्नान करने आई। हसन ने वेश बदल ही रखा था। उसने उन सबको देखा पर उनमें उसकी पत्नी ना थी। सबके स्नान करने के बाद हसन ने जब ये बुढ़िया को बताया तो बुढ़िया ने चकित होकर कहा, हसन, अब बस हमारे सम्राट की 7 लड़कियां ही बाकी रह गई हैं। यदि उनमें से कोई तेरी पत्नी है तो मैं और तुम दोनों को ही निराश होना पड़ेगा। बेटा, तुम अपनी पत्नी को नहीं खोज रहे हो बल्कि अपनी मौत को खोज रहे हो। अब भी मान जाओ और चले जाओ। मां, मैं अब इतनी दूर आकर क्या पीछे जाऊं, तुम्हारी मदद पर ही निर्भर हूं। जब ये 7 द्वीप तुम्हारे रक्षित हैं तब तुम्हारे लिए असंभव क्या है। हसन ने कहा, मेरा अधिकार केवल इन द्वीपों की रक्षा करने वाली योद्धा कन्याओं पर ही है। उनमें से जिसे तुम चाहो मांगो, मैं दे दूंगी। उसे तुम अपने नगर ले जाकर आराम से रहो। यदि तुम यह नहीं चाहते तो हम दोनों पर आपत्ति आकर रहेगी, बुढ़िया ने कहा। हसन जोर से रोने लगा। उसका दुख देखकर घबराकर बुढ़िया ने पूछा, बताओ, मुझे क्या करने के लिए कहते हो? मेरे प्राण तो केवल इसी बात पर ही ले लिए जाएंगे कि मैंने तुम्हें इस द्वीप में आने दिया। यदि पत्नी ना मिली तो मैं तो तुम्हें विपुल धनराशि दूंगी। ले जाओ, जब तक जीवित रहो बादशाह की तरह ऐश करो। हसन ने उसके पैर पकड़कर कहा, मुझे अपने प्रयत्न में सफल होना है क्योंकि मेरे भाग्य में मेरे साथ है, इसलिए इतनी विपत्तियों को झेलता यहां तक आया हूं। इस हालत में मैं प्रयत्न छोड़ने से तो अच्छा है कि मैं यहीं मर जाऊं। तब उस बुढ़िया ने कहा कि मैं तुम्हें यहां की रानी, जिसका नाम नूर आदा है, उसके पास जाती हूं और उसको सब बताकर उसको मनाकर अभी आती हूं, कहकर बुढ़िया चली गई। नूरुल आदा बुढ़िया को देखते ही आदरपूर्वक खड़ी हुई और आसन दिखाकर बैठने के लिए इशारा करते हुए पूछा, क्या कोई मेरे लिए अच्छी खबर लाई हो या कुछ मांगने के लिए आई हो? मांगो, दे दूंगी। महारानी, मेरी बिटिया, आज एक विचित्र घटना हुई है। यह सुनकर तुम इतना हंसोगी कि पेट फूल जाएगा। ना मालूम कैसे एक युवक हमारे समुद्र तल पर आ पहुंचा। जब वह रोता हुआ मेरी नजरों में आया तो मैंने उससे बात पूछी। उसने कहा कि भाग्य उसको यहाँ लाया है और वह अपनी पत्नी और बच्चों को खोज रहा है। उसने अपनी पत्नी का वर्णन किया। वह वर्णन तुम्हारा ही है या तेरी बहनों में कोई होगी? वह होने के मनुष्य है पर है बड़ा सुंदर। नूरुल हादा जब आग बबूला हो उठी, बुढ़ी दोस्त कहीं कि हमारे द्वीप पर आदमी को कैसे आने दिया? तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हारा मांस खा जाऊंगी। तुम्हें मारने से पहले मैं उस आदमी को एक बार देखूंगी, उसे लाओ। इस लड़के के कारण तो मेरे प्राणों पर आ पड़ी है। बुढ़िया ने गुनगुनाते कांपते कांपते हसन के पास जाकर कहा, अरे मुर्दे, चल, रानी तुम्हें देखना चाहती है। ना मालूम मेरे भाग्य में क्या लिखा है, कहता हसन उसके साथ चल पड़ा। जब वे पहुंचे तो नूरुल हादा ने हल्का पर्दा कर रखा था। हसन ने उसको प्रणाम किया। उसके स्वागत में उसने कुछ गीत भी गाए। सम्राट की लड़की ने सब कुछ सुनकर बुढ़िया की और इस तरह देखा जैसे वह कुछ पूछ रही हो। बुढ़िया ने हसन की ओर मुड़कर देखा। महारानी जानना चाहती थी कि तुम्हारी पत्नी और बच्चों के नाम क्या है। हसन ने सम्राट की लड़की की ओर मुड़कर कहा, महारानी, मैं हसन नाम का अभागा हूं। मैं इराक देश के बसरा शहर का हूं। मैं अपनी पत्नी का नाम नहीं जानता। हमारे लड़के
का नाम नासिर और मंसूर है। जब हसन से पूछा गया कि उसकी पत्नी क्यों छोड़ गई थी तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता। इसने साथ ये भी कहा कि उसने अपनी इच्छा अनुसार मुझे नहीं छोड़ा है। वह बगदाद के खलीफा के महल में गई थी। उड़ने के लिए उसने पक्षियों के चोगे का उपयोग किया था। जाते जाते उसने मेरी माँ से कहा था कि वह वाक वाक द्वीप में रहेगी। उसने मुझे खोजने के लिए भी कहा था। हसन ने सम्राट की बड़ी लड़की से कहा। तब तक नूरुल हुदा चुप थी, पर यह सुनकर उसने कहा, यदि तुम्हारी पत्नी को तुम पर प्रेम न होता तो वह न बताते कि वह कहाँ रहती है। यदि तुम पर प्रेम था तो तुम्हें छोड़कर जाती ही ना। हसन ने प्रमाण पूर्वक कहा कि यह दिखाने के लिए कि उसको मुझ पर प्रेम था। कितने उदाहरण हैं। उसकी उड़ने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह उड़े बगैर न रह सकी। सब कहने के बाद उसने उससे प्रार्थना की कि वह उसकी सहायता करे और वाक वाक द्वीप में आने का उसका दुस्साह क्षमा करे। बुढ़िया को भी हौसला हुआ। उसने भी बुढ़िया के पैर पर पड़कर कहा, महारानी, मैंने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया है, जरा मेरी बात तो सुनो। इस सौभाग्य को दंड मत दो। ये भगवान की कृपा से ही यहाँ पहुंचा है। इसके कष्ट खत्म हो चुके हैं। हमें इस अतिथि के रूप में देखना चाहिए। इसने जो कुछ गलतियां की हैं पत्नी प्रेम के कारण ही हैं, इसलिए माफ किया जा सकता है। यही नहीं कि अच्छी आयु कविता भी करता है और अच्छी शायरी भी करता है। यदि तुमने अपना पर्दा हटाया तो ये बढ़िया कविता बनाकर आपको सुना देगा। हसन कैसी कविता सुनाएगा, यह जानने की उत्सुकता नूरुल हुदा को भी हुई। उसने अपने मुंह का पर्दा हटा दिया। हसन उसके मुंह को देखते ही जोर से चिल्लाकर मुर्शिद हुआ और गिर गया। इसके बाद दोस्तों इस कहानी का अगला और अंतिम भाग मैं आपको सुनाऊंगा बहुत जल्दी। सुनिएगा आप। ये तो प्लीज मुझे कृपया करके बता भी दिया कीजिए कि आप कहानी आपको कैसी लग रही है। आपका एक कमेंट भी नहीं आता है मेरे पास। और बात रही सब्सक्राइब करने की, वो तो आपकी अपनी मर्जी है और आपकी अपनी इच्छा है कि आप मुझे सब्सक्राइब या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भी या नहीं। इस कहानी का अंतिम भाग सुनने के लिए इंतजार कीजिएगा। जल्द ही पेश होऊंगा मैं आपकी सेवा में उपस्थित। नमस्कार।